पहले फुलिया जी जी। काफ़ी टाइम से फुलिया जी मैं एक खास बात पे विचार कर रहा था। बहुत सालों से मुझे एक बात विचलित कर रही थी और मैंने है ना कई साल तक है ना थोड़ा विचार करके लास्टली इससे थोड़ा पर्दा उठाया है। एक आगे पीछे है ना एक सवाल आता है अहंकार पे। ये अहंकार क्या है? अहंकार। अहंकार कभी भी कोई बात होती है ना तो इंसान आमतौर पे ये कह देता है कि अहंकार अच्छी चीज नहीं है। जब कई दो आदमी बोल रहे होते हैं, कोई आदमी किसी चीज का दावा कर देता है तो वो कहते हैं अहंकारी हो गया है। मैंने ब्राह्मणों को कथा कहते हुए, कथावाचकों को या दूसरी कथाएं ज्ञान देने वाले या ज्ञानी गुणी लोगों को या बाबाओं को या संतों को भी सुना है। वो भी ये कहते हैं अहंकार बहुत बुरी चीज है, अहंकार लेके डूब जाता है आदमी को। रावण को उसका अहंकार मार गया, फला मनुष्य को अहंकार ले गया। तो ये बात बड़ी विचलित करती थी कि यार ये अहंकार क्या चीज है जो आदमी को ले जाता है। अहंकार की बुराई करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो मैंने कई बातें ऐसी सुनी जिसके बारे में ये लोगों ने टोटल मिलाकर के ये शिक्षा दी कि किसी भी व्यक्ति को अहंकार नहीं होना चाहिए। मगर मैंने ये देखा कि आखिर अहंकार में कमी क्या है, अहंकार क्यों नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा सा ज्यादातर तो तमाम संतों ने, जैसे कबीर है, रविदास है, नानक है, नामदेव है, मीरा है, पीपा है, बुल्ले शाह है, गोरखनाथ है, धन्ना है, सदना आदि है, उन्होंने अपने शब्दों में श्रम की बात की है। उन्होंने ये कहा है कि कहीं पर भी ईश्वर नहीं है। जितने संत हुए ना, उन्होंने कहा है कि आप अपने अंदर खोजिए। आप किसी भी संत को ले लीजिए। उन संतों से जब कोई बात हुई तो उन्होंने क्या है कि अपनी स्वयं की भक्ति करने की बात कही। और उन्होंने बात बात कहा कि तुम्हारा साई, तुम्हारा रहबर तुम्हारे अंदर है, उसको बाहर क्यों खोजते हैं। अब सवाल पैदा होता है, क्या बाहर कुछ नहीं होता? भाई संत ये कह रहे हैं तुम बाहर क्यों खोजते हो, अपने अंदर खोजो, तुम्हारे अंदर है सब कुछ है। और एक आम इंसान भी और जितने कथावाचक वो भी कहते हैं इंसान के अंदर ही ईश्वर होता है। जब उनसे कहते हैं कि ईश्वर आपने देखा है, वो कहते हैं आपके अंदर है, आप ढूंढो। तो फिर बाहर क्यों ढूंढते हैं? क्या बाहर नहीं होता है? फुले जी मुझे लग रहा है बाहर नहीं होता है। अगर बाहर होता तो ये इतने बड़े बड़े संत, विद्वान, विदुषी लोग अंदर ढूंढने की पैरवी नहीं करते। ये कहते भी बाहर ढूंढो। तो बाहर कौन ढूंढते हैं? बाहर नहीं, जैसे लोग पूजा करते हैं, किसी मूर्ति की आरती करते हैं, या कोई ध्यान लगा के बैठते हैं, तपस्या करते हैं, कहते हैं ईश्वर ने उसको दर्शन किए। देखिए ये पौराणिक बातें हैं, मैं इनमें नहीं जाऊंगा। जो मेरा चैप्टर ये है कि जितने भी तमाम संत महात्मा हुए, उन लोगों ने यही कहा है कि इंसान तेरे खुद के अंदर ही जो भी कुछ है उसको बाहर खोजने की जरूरत है। इसका मतलब सीधा सा है कि उन संतों के मुताबिक बाहर कुछ नहीं है। आमतौर से एक ईरान की रबिया संत का जिक्र आता है। फुलिया जी वो बूढ़ी लेडीज थी, एक झोपड़ी में रहती थी। झोपड़ी के चारों तरफ बहुत सारे कांटे झाड़ झंखाड़ थे और उसके पास से एक कच्ची पगडंडी जो के मस्जिद को जाती थी। तो उस पगडंडी से सभी लोग जो न मस्जिद को जाते थे नमाज पढ़ने के लिए, वहीं से आते थे। तो उस रबिया माता को सब अम्मा जी कहते थे, माता जी कहते थे। वो कहते थे कभी आप भी मस्जिद, आप भी कभी कुरान पढ़ लिया करो, नमाज पढ़ लिया करो, आप भी कभी नमाज पढ़ लिया करो। वो कहती थी पढ़ लूंगी, पर तुम कहाँ जाते हो? कहते हम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं। कहते मस्जिद में क्या है? खुदा रहता है। नहीं, मस्जिद में क्या है? वो कहते थे वहां खुदा होता है, खुदा मिलता है। बोला अच्छा तुम्हें मिला क्या?
जब इस तरह का सवाल करते थे तो मौलवी उन पर नाराज हो जाते थे। समय चलता रहा। बहुत दिन के बाद में एक दिन वो रबिया झाड़ों में अपनी लाठी डंडे से कुछ कुछ हटा हटा करके देख रही थी, बहुत परेशान थी। एक आया, दूसरा आया, कहने लगा अम्मा क्या खो गया? वो बोली मेरा बेशकीमती एक हीरा था, वो यहाँ खो गया कहीं। तो वो लोग ढूंढने लगे, वो उधर 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 झाड़ों में, सब ने झाड़ उखाड़ दिए, घास उखाड़ दिया। दोपहर हो गई। वो कहने लगे पहले भाई अम्मा का काम करेंगे। फिर मौलवी ने देखा मस्जिद तो खाली पड़ी है, कोई भी नहीं आया कुरान पढ़ने के लिए, ये तो धंधा ही बंद हो जाएगा। वो ढूंढते ढूंढते गया तो देखा रबिया के बाहर लोग जो है वो घास फूस उखाड़ रहे, कुछ ढूंढ रहे हैं। उसने पूछा अरे क्या खो गया? बोले रबिया अम्मा का एक बहुत कीमती नग खो गया, हीरा खो गया। उसने पूछा रे पहले उस अम्मा से ये तो पूछो खोया कहाँ है उसने? उससे उन्हें पूछा ये तो भूल गए थे, अम्मा आपने कहाँ खोया था? वो कहने लगी बेटा झोपड़ी के अंदर खोया था। रबिया वो कहने लगे बे रबिया तेरे को अकल नहीं है क्या? जब तूने खोया झोपड़ी के अंदर है तो तू बाहर क्यों ढूंढ रही है? वो कहने लगे वे मौलवी जब तेरे को पता है कि रब तेरे अंदर होता है तो तू मस्जिद में काहे के लिए ढूंढ रहा है? तो संतों ने जो है ना ये समझाया कि भाई अंदर है जो भी कुछ है। और दूसरे शब्दों में ये कहूं कि संतों ने ये बताया कि तुम ही प्रकृति के सबसे श्रेष्ठ जीव हो। क्या नहीं बताया जी? और तुम्हारे बराबर कोई नहीं है, तुम ही जानी जान हो, तुम ही स्वयं के करता हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। अब यार फिर कहेंगे कि इसमें आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं ये धार्मिक लोग कहते हैं अहंकारी होना अच्छी बात नहीं है। तो हम पूछते हैं कि अहंकार की डेफिनेशन क्या है? वो कहते हैं जो व्यक्ति ये कहता है मैं, मेरा, मैं या मेरा, मैंने किया, मैंने नहीं किया, वो आदमी अहंकारी है। वो कहते हैं कि आप निमित्त मात्र हो। आप अगर किसी चीज का श्रेय लेते हो तो आप अहंकारी हो। अपना सब कुछ ईश्वर को, अल्लाह को समर्पित कर दो तो तुम अहंकार से बच सकते हो। कुछ संत दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं फुलिया साहब जी। वो कहते हैं भाई ऐसा है, अहंकार भी ईश्वर का ही अंग होता है। अगर आपके अंदर अहंकार हो गया और आप इन्हें ये मान लिया कि नहीं ये तो ईश्वर का ही अंग है, ईश्वर की ही कृपा है, तो आप अहंकार से बच जाते हो, क्योंकि वो तो ईश्वर का अंग है, आपका तो कुछ है ही नहीं। अन्यथा आप नरक में जाओगे। दूसरे शब्दों में लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति अहंकारी होता है वो हर जगह मैं करता है, इसलिए वो व्यक्ति कभी भी भक्ति नहीं कर सकता, वो कभी ईश्वर का प्रेम नहीं पा सकता, ईश्वर से मिलन नहीं कर सकता। सवाल उठता है पुलिया जी कि भक्ति आखिर की किसने है आज तक? मुझे उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भक्ति की हो, या उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसको ईश्वर मिला हो। ये कहते हैं महसूस करने वाली बात है। ये कहते हैं कि जो व्यक्ति अहंकारी होता है, अहंकारी विषय विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार 5 विषय विकार है। मानसिक ये बीमारियां हैं, ये नहीं होनी चाहिए। मगर मैं ये बात बरसों से सुन रहा हूं कि किसी भी आदमी को कभी भी अहंकार की बुराई सबसे ज्यादा करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह की उतनी बुराई नहीं करते हैं, अहंकार की बहुत ज्यादा करते हैं। कहते ईश्वर नहीं मिलेगा, भक्ति नहीं होगी। मैं कहता हूं मेरे हिसाब से ये मिथ्या बातें हैं, इनसे तो भ्रम पैदा होता है, जबकि अहंकार भ्रम की इमारतों को ध्वस्त कर देता है। इनकी भाषा में जो व्यक्ति कहता है कि मैंने कोई कार्य किया है
वो अहंकारी है, तो मुझे बताइए एक सेनापति को युद्ध लड़ना है, जब तक वो ये नहीं कहेगा कि मैं जीत जाऊंगा, क्या वो जीत सकता है? नहीं। तो अगर वो ये कहता है मैं जीत जाऊंगा तो इसका मतलब अहंकारी हो गया। एक सिपाही युद्ध लड़के आता है और ये कहता है कि हमने युद्ध जीत लिया, इसका मतलब वो अहंकारी आदमी है। एक आदमी ने अच्छी फसल की और वो कहता है मैं मेहनत करके अच्छी फसल उगाऊंगा, तो इसका मतलब वो अहंकारी व्यक्ति है। तो फिर एक बात बताइए, अगर सब कुछ ही ईश्वर ने करना है, परमात्मा ने करना है, अल्लाह ने करना है, तो मैं खेती भी क्यों करूं? मुझे वैसे ही अनाज दे दे वो। फुलीजिए, मैं युद्ध भी क्यों लड़ूं? ठीक बात है। मुझे वैसे ही जीत हासिल करवा दे। मैं पढ़ूं भी क्यों? मेरे बच्चों को पढ़ाऊं भी क्यों? वैसे ही वो डिग्रियां ले लें। एक बच्चा ये कहे कि मैंने ग्रेजुएशन कर ली है, मैंने मास्टर डिग्री की है, मैंने यूपीएससी क्लियर किया है, तो अहंकारी हो गया। हाँ, वो ये कहते जी मैं नहीं पढ़ा यूपीएससी, ये तो भगवान की कृपा हुई इसलिए पार हो गया, तो मैं अहंकारी नहीं हूं। उससे कोई टिप्स पूछे, भाई साहब आपने यूपीएससी टॉप किया था, कोई टिप्स दे दीजिए हमें, तो वो क्या बताए? आपको ध्यान लगा के पढ़ना, आपको ये करना, आपको ये है, ऐसे टाइम बांटना है, या यूं कहते जी भगवान की कृपा है, भगवान पे ही विश्वास रखो, आप यूपीएससी टॉप कर लोगे। तो मैं फिर वही आता हूं, ये कहते हैं कि एक इंसान को का अहंकार खत्म हो जाना चाहिए। ये जो आजकल के संत हैं, ये कहते हैं इंसान का अहंकार खत्म हो जाना चाहिए, और मैं कहता हूं जिस इंसान का अहंकार खत्म हो गया वो इंसान जीवित रहते हुए भी मर गया। अहंकार खत्म होने के बाद उसके पास बचा क्या? क्योंकि वो अपने आप कुछ लेगा नहीं, तो जीवित कहां है? तो दूसरे के सहारे आश्रित है। और ये तो बगैर रीढ़ की वो बेल है जो दूसरी पेड़ों के सहारे चढ़ती हैं। अगर ईश्वर के सहारे ही चढ़ना है तो आदमी अपने आप क्या कर रहा है? बड़े चालाक और चतुर आदमी है जो इसमें ईश्वर का खेल खेलते हैं। वे अपनी श्रेष्ठता उनको यहां रखना चाहते हैं, जिनको अहंकारी बता रहे हैं, आप यहां रहना चाहते हैं। अपनी श्रेष्ठता और अपने ईश्वर की अस्तित्व को बचा के रखना चाहते हैं। अपनी श्रेष्ठता, अपने ईश्वर दोनों के अस्तित्व को वे बचा कर रखना चाहते हैं। वे चालाक चतुर आदमी हैं। आप एक बात बताइए, ये चालाक चतुर आदमी एक जीवित इंसान को मारना ही क्यों चाहते हैं? इंसान के अंदर गुरूर बहुत बड़ी चीज है। ये गुरूर शब्द सुना होगा, अहंकार का ही दूसरा रूप है, भाषा दूसरी है। और जिस व्यक्ति में गुरूर होता है उसमें गैरत पैदा हो जाती है। ठीक कह रहा हूं जी। और जिस इंसान में गुरूर नहीं है उस इंसान की गैरत भी मर जाती है, और जिस इंसान की गैरत मर जाती है उसे आप बेगैरत इंसान कहते हैं, और बेगैरत इंसान मरे हुए इंसान के समान होता है। मैंने बहुत कहानियां सुनी है कि फला सेठ का अहंकार तोड़ने के लिए बुद्ध ने ये कारनामा किया। बुद्ध के किस्से ज्यादा सुनाते हैं। एक कहानी में एक बुद्ध भिक्षु कहानी सुना रहा है कि आम का पेड़ है, शॉर्ट में लूंगा, और एक पीपल का पेड़ है। मधुमक्खियां आती है पीपल के पेड़ से, कहती हैं हम छत्ता बना ले, पीपल का पेड़ अहंकार से भरा हुआ है, कहता है नहीं यहाँ नहीं बनानी। वो आम के पेड़ों के पास जाता, आम कहता हमारे ऊपर बना लो। लक्कड़ आ रहे आते हैं लकड़ी काटने के लिए, जो ही आम के पेड़ के पास आते हैं हम मधुमक्खियां हमला कर देती हैं। लकड़ा जा रहे, जान बचा के भाग जाते हैं, मगर पीपल के पेड़ को देख करके आकर पीपल के पेड़ को काट डालते हैं। तो आम का पेड़ बच गया और पीपल का पेड़ अहंकार की वजह से मारा गया। मुझे समझ में नहीं आया, ये बुद्ध भिक्षु एक कहानी सुना रहा था, इसको शर्म नहीं आई फालतू का टाइम बर्बाद करने वाली ये कहानियां सुनाकर इसमें बच्चों को क्या समझाना चाहता है?
एक कहानी और आती है कि एक ब्रह्मचारी बहुत तरह की कलाएं सीख गया और उसमें अहंकार पैदा हो गया। बुद्ध ने सोचा इसका अहंकार तोड़ो, उसने ब्राह्मण का रूप धारण किया। ये कथाओं में है। अच्छा। बताओ, बुद्ध को ब्राह्मण का रूप धारण करने की क्या जरूरत थी? रूप उस टाइम ब्राह्मण ही नहीं थे, पाली भाषा में लिखा ही नहीं जा सकता उनको। ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास गया कि आपके पास बहुत सारी कलाएं हैं, पर मेरे पास अपने आप को जानने की कला है। और जब उस व्यक्ति को ये पता लगा तो उसका गुरूर टूट गया, उसका अहंकार टूट गया। बुद्ध ने इस प्रकार से अहंकार तोड़ा। कुछ विद्वान चाहते हैं कि जो व्यक्ति ये कहता है कि मैंने ये काम किया, वो किया, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं समझदार हूं, मैं बेवकूफ हूं, वो अहंकारी आदमी की निशानी है। यार मेरी समझ में नहीं आ रहा, अगर कोई जीवित आदमी है तो कुछ ना कुछ तो बताएगा। मैं अफसर हूं, मैं चपरासी हूं, मैं जीवित हूं, मैं मर गया हूं। और फिर इस तरह से तो ये पूरी बुद्ध की विचारधारा ही ध्वस्त हो जाती है, जिसका मूल मंत्र ही अतदीपो भव है। अपने दीपक आप बनो। अब जैसे बुद्ध को ले लीजिए। बुद्ध जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद में घोषणा करता है कि मुझे ज्ञान मिल गया। तो इस हिसाब से तो मनुवादी लोगों की नजरों में बुद्ध बहुत बड़ा अहंकारी था। उसने कैसे कह दिया ज्ञान मिल गया? इतना ज्ञान मिल गया। और फिर उसको रास्ते में एक व्यक्ति मिला, उसने कहा आप कौन है, क्या आप जिन? उसने कहा मैं जिन हूं। मैंने मानव कल्याणकारी मार्ग ढूंढा है। मुझे आप एक बात बताइए, ऐसा मार्ग पहले किसी के पास नहीं था, तो बताइए क्या वो अहंकारी थे? मुझे ये लग रहा है कि ऐसे लोगों की चेतना लोप हो गई, जो शब्दों का खेल खेलते हैं अहंकारी कह करके। मैं एक कथा सुनकर के फुलिया जी और हैरान हूं। बात तो लंबी हो रही मगर सुनाना जरूरी है। कथा मैंने सुनी कि बुद्ध जो है, सिद्धार्थ गौतम जो है, वो रात दिन चिंतन करते थे, खेत में अकेले बैठ के चिंतन करते थे, मगर उनमें अहंकार कूट कूट के भरा था। अपना अहंकार नहीं खत्म कर पा रहे थे। उन्होंने मरे हुए आदमी को देखा, जीवित आदमी को देखा, उन्होंने ये देखा, उन्होंने शादी की, उन्होंने पत्नी को देखा, मगर अहंकार खत्म नहीं हुआ। गुरु को देखा, अहंकार खत्म नहीं हुआ। लास्ट में उन्होंने घर को छोड़ दिया कि मुझे अहंकार खत्म करना है। और अहंकार खत्म करने के लिए भृगु आश्रम में गए, उद्दक रामपूत के पास गए और वैशाली में जाकर के अलार कलाम के पास गए, मगर उन्होंने सभी तरह की साधना की, सभी तरह का ज्ञान लिया, मगर उनकी अहंकार खत्म नहीं। उसके बाद में उन्होंने घोर तपस्या की, जंगलों में घुस गए, अपने बाल नोच डाले, एक दाने पे आ गए, मगर अहंकार खत्म नहीं हुआ। उसके बाद में वो कठोर मन बना करके एक जगह पर बैठ गए और उनको लास्ट में ज्ञान प्राप्ति हुई। कब? जब उनका अहंकार मर गया। मेरे को समझ में नहीं आती ये किस प्रकार का कौन बेवकूफ था जो इतनी बड़ी शरारत कर रहा है। बुद्ध का के बारे में जितना भी ज्ञान सुनाते, चाहे ओशो, रजनीश हो, आजकल के कथावाचक हो, या ये बाकी के जो इस तरह के गुमराह करने वाले लोग हैं, ये बुद्ध का नाम लेते हैं। और बुद्ध धर्म की जो सार है वो अतदीपो भव, अपने दीपक आप बनो। तो बुद्ध क्या सिखाते हैं? अहंकारी बनाना। उनकी भाषा में अपने आप श्रेय मत लो, मगर बुद्ध कह रहा है श्रेय लो, अतदीपो भव। वो कहते हैं उपग्रह की तरह मत बनो, ग्रह की तरह बनो, पिंडों की तरह मत बनो, तारे बनो, अपना प्रकाश खुद पैदा करो।
अपना प्रकाश खुद पैदा करो। बुद्ध तो ये कहते हैं। इस छोटी सी बात का अत दीपो भव का फुलिया जी बहुत बड़ा अर्थ है। इसका छोटा अर्थ नहीं हो सकता। इसका अर्थ इतना बड़ा है कि अगर आपको सुशासन चाहिए तो आप राजा बनिए, राजा बनाइए, राजा चुनिए। आपको भूख लगी है, आपको भोजन चाहिए, अपना भोजन पैदा कीजिए और अपना अन्न पैदा कीजिए, अपना भोजन पैदा कीजिए। वस्त्र चाहिए, अपने वस्त्र पैदा कीजिए। किसी पे आश्रित नहीं रहना, कोई तुम्हारा नहीं है। ज्ञान चाहिए तो चिंतन कीजिए, अपना ज्ञान खुद पैदा कीजिए। बुद्ध ने कभी कोई शिष्य नहीं बनाया। बुद्ध के पास जो लोग गए उन्होंने किसी को भी अपनी शरण में नहीं लिया। लोग गलत कहते हैं बुद्ध ने, उन्होंने सबको संघ की शरण में लिया। जिसकी शरण में मैं हूं, संघ की शरण में लिया। बुद्ध ने किसी को भी शिष्य नहीं बनाया, सीधा गुरु बनाया। बुद्ध ने किसी को शिष्य नहीं बनाया। बुद्ध ने यह भी कहा, मैं ज्ञान नहीं देता हूं, मैं मार्गदाता हो सकता हूं, मैं मोक्षदाता नहीं। मैं मार्गदाता हूं, मोक्षदाता नहीं हूं। मुझ में ज्ञान अपने आप पैदा हुआ, मुझे ज्ञान पैदा करना पड़ा, इसलिए मैं भी आपको ज्ञान नहीं दूंगा। आपको अपने अंदर से खुद ज्ञान पैदा करना पड़ेगा। कितना बड़ा अहंकारी बना रहे हैं बुद्ध। इससे बड़ा और अहंकारी कौन हो सकता है। बुद्ध ने अहंकारी बनाने के लिए कलाम सूत्र सुनाया। कलामों ने पूछा कि तथागत, बहुत सारे आश्रम है, बहुत से धर्म है, बहुत से विद्वान लोग हैं, सबकी अब अपनी सोच है, बहुत से ग्रंथ लिखे हुए हैं, हम किसकी बात को माने, किसकी को ना माने। क्या कहा बुद्ध ने, किसी भी बात को मत मानो। उसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं, वो परंपराओं से चली आ रही है बात, बहुत से धार्मिक ग्रंथों में लिखे हैं, या उसे कहने वाला बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, या उसको कहने वाला मैं हूं, मेरी बात भी बता। तो बोले यार क्या माने। कहता तर्क की कसौटी पर कसो, खरा उतरे तो मानो, अन्यथा छोड़ दो। मगर एक बात क्या ध्यान रखो, वो बात बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय होनी चाहिए। बुद्ध ने कहा फैसला तुम्हें करना है, तुम्हें मानना है। सर अहंकारी बनाया कि नहीं बनाया उसने? बिल्कुल बनाया। उन्होंने अहंकारी बनाया, तो आखिर ये प्रचार क्यों कर रहे हैं? तो पानी ला दे यार। और देखिए मैं थोड़ा सा आगे बात और बढ़ाऊंगा। बुद्ध ने अपने लिए कभी कोई जगह रखी नहीं, मगर सामने वालों को उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि आप जो भी कुछ है अपनी वजह से है। आनंद जब विचलित होते हैं, महापरिनिर्वाण सूत्र में बताते हैं बात। महापरिनिर्वाण सूत्र में जब वो जाने वाले होते हैं तो आनंद ज्यादा विचलित होते हैं, तो वो उसको कहते हैं, आनंद अपने दीपक आप बनो, अपनी शरण स्वयं ग्रहण करो। आनंद धम को ही अपना दीपक समझो। आनंद धम की शरण ग्रहण करो, मेरी नहीं। और धम आपके अंदर है, आप द्वारा निर्धारित है। देखो आनंद किसी समय किसी अन्य की शरण ग्रहण मत करो,
मेरे रहने या न रहने पर जो अपने आप अपने दीपक बनेंगे, अपनी शरण स्वयं ग्रहण करेंगे, वे स्वयं बुद्धि को प्राप्त करेंगे। स्वयं बुद्धि को। उपरोक्त वचन से क्या समझते हैं? यही तो कहा, आदमी है जो भी कुछ वो खुद ही है, करता वही है। तो फिर ये लोग कौन है जो बार बार ये कहते हैं कि भाई अहंकार अच्छी चीज नहीं। अब मैं इसको थोड़ा सा और जोड़ता हूँ कि बहुत लंबी हो जाएगी, मैंने तो बहुत लंबा देखा है, मगर एक बात बताता हूँ, थोड़ा सा चलने दो इसको, बिल्कुल सार रह जाएगा। फुलिया जी, संतों ने भी, बुद्ध ने भी वही बताई है, स्टेज बताई है कि अहंकार होता कहाँ है, क्या है अहंकार। सवाल ये पैदा है कि अहंकार क्या चीज है। अहंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अहम प्लस आकार, जिसमें सिख गुरुओं ने ओंकार कहा है। एक ही अर्थ है, अहम प्लस आकार, यानी स्वयं का स्वरूप। यही संत कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, अपने अंदर देखो, अपना स्वरूप देखो। जिस व्यक्ति ने अपना स्वरूप देख लिया वो अहंकारी हो गया। जो अहंकारी हो गया वो सब कुछ हो गया। शुरुआत होती है शब्द से। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 जो स्टेज हैं, ये स्थूल स्टेज है, स्तर है। और चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार ये सूक्ष्म है। जिनको ये संत स्थूल और सूक्ष्म और ज्ञान और ये कहते हैं ना, इसमें बड़ी सीधी सी बात है फुलिया जी, कि पहले जब बच्चा पैदा होता है वो शब्द को समझता है। आंख बंद होती है बहुत से जानवरों की, मगर अपनी माँ की बात को समझते हैं। बच्चे की आंख बंद होती है मगर वो शब्द को सुनते हैं। घर का, परिवार का कोई सदस्य बोलता, चौंक जाते हैं बच्चे छोटे छोटे, वो पहले शब्द सुनते हैं। कुछ समय के बाद में स्पर्श को समझते हैं, मेरे को कोई अपना ले रहा है कि गैर ले रहा है। किसी का हाथ लगता है, उस स्पर्श को, अच्छे को बुरे को कुछ टाइम तक, कुछ सालों तक समझते हैं। उसके बाद में शकल पहचानने लग जाते हैं, चाचा है, ताऊ है, यार है, दोस्त है, भाई। सो शब्द, स्पर्श, रूप, उसके बाद रूप लेना शुरू करते हैं, फिर रस लेते हैं। रस, आनंद आता है, वो चीज खाएंगे, वो खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे, वो अच्छा लगता है, वो बुरा लगता है, वो गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, शादी करेंगे। गंध, स्वाद लेने लग जाते हैं, हर तरह तरह के भोजन करते हैं, रसपान करते हैं। चित्त, थोड़े से बड़े होते हैं तो चेतना जागृत हो जाती है, चित्त काम करना शुरू होता है। जब चित्त काम करता है तो मन बनता है। मन बोलते हैं माइंड को। तो इंद्रियों का जब समग्र विकास हो करके काम होना शुरू होता है तो माइंड बनता है, माइंड अपना काम करता है। और जब माइंड काम कर तब उसके अंदर बुद्धि पैदा होती है। बुद्धि, चित्त, मन, बुद्धि, उसके बाद जब बुद्धि आ जाती है तो व्यक्ति अपने स्वरूप को समझता है, उसको अहंकार पैदा होता है। और जिस व्यक्ति को अहंकार पैदा हो जाता है उसको बुद्ध तब प्राप्त होता है। इसलिए अहंकार होना बहुत जरूरी है। उन बेवकूफ लोगों के मुंह पे मैं तमाचा मारना चाहता हूं जो अहंकार को बुराई करते। लास्ट बात एक बच गई है। 5 विकार बुद्ध ने बताए थे। कौन सी? एकांत जीव हत्या, चोरी, चुगली, झूठ, व्यभिचार और कच्चा पक्का नशा। ये 5 थे कि मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं जारी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चुगली नहीं करूंगा और मैं नशा नहीं करूंगा। इन्होंने उनकी जगह पर रिप्लेस करके क्या दे दिया? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अहंकार को वहां ले जाके छोड़ दिया। इनमें से 5 में से एक के बगैर भी काम नहीं चल सकता, दुनिया नहीं चल सकती। इसलिए उनकी बातें मिथ्या है। और ये है कि अहंकार व्यक्ति का जरूरी है। जिसके पास अहंकार नहीं वो मुर्दा है, वो बेगैरत आदमी है। जय भीम।